तो हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 1 का 6th एपिसोड। ये एपिसोड सोलो लेवलिंग का सबसे बेहतरीन एपिसोड है। जिसने इस एपिसोड को मिस करा उसने सोलो लेवलिंग के सबसे बेहतरीन एपिसोड को मिस करा। और जिसने अभी तक एपिसोड 1 और 5th नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देख लो। मैंने अपने चैनल पर प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हो। जिसने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो पहले वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बहुत टाइम लगता है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक गिल्ड दिखाई जाती है जो सन जिनवू और जिन्हू को मारने के इरादे से डंजन के अंदर कैद करे जाते हैं। उसमें से एक डोनसू होता है जो इस गिल्ड का लीडर होता है। वो कहता है कि हमें इन्हों को मारना ही पड़ेगा क्योंकि हमें अपने गिल्ड को बड़ा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत है। फिर वो कहता है हमें अंदर कैसे जाना है। फिर उसे याद आता है कि हमें एक रास्ता दिखाता है जो कि एक खड्डा सा, जहाँ से हम डंजन के अंदर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। उसमें से कहता है हमें उधर से माना क्रिस्टल और कुछ बहुत कीमती चीज़ें भी मिलेंगी। फिर ये एक डोंगसू कहता है वहाँ एक लड़का है जिन्हू, जिसके पास बहुत ही खतरनाक वेपन है। इसका फ्लैश पर दिखाया जाता है जिसमें वो डी रैंक और सी रैंक के हंटर से लड़ता है, मतलब डंजन बॉस से लड़ता है। फिर हम डर जाता है। ये कहता है ये है कौन, ये हमने तो इसे ई रैंक का हंटर समझा था। फिर हमें सोलो लेवलिंग की एंट्री दिखाई जाती है। अगर आपको भी सोलो लेवलिंग पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलो, फिर हमें एक सीन शिफ्ट होता है। हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि गाड़ी के अंदर बैठ रहा होता है। फिर उसका सेक्रेटरी आकर कहता है सर आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, चलो तो फिर घर चलते हैं। फिर उसमें गिल्ड का वो मेंबर कहता है कि नहीं सर, क्या आप मुझे ट्रेनिंग करा सकते हो। तो ये बुढ़ा अंकल कहता है हाँ चलो मैं करा देता हूँ, मैं मदद कराने में मेरी कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें फिर से जिन्वू दिखाया जाता है जो कि बिग डंजन के बॉस से लड़ रहा होता है और इसके सामने भी ये बहुत ज़्यादा फीका पड़ रहा होता है और इसको ये बहुत ही खतरनाक तरीके से मार रहा होता है। ये अगर ये इस पर अटैक जिन्वू पे हो जाता तो जिन्वू उधर का उधर ढेर हो जाता है। जिन्वू बहुत कोशिश करता है इसे हराने की, पर इसकी जो खाल होती है वो बहुत है। फिर हमें जिन्वू के डंजन की एबिलिटी दिखाई जाती है जो कि थोड़ी सी उसको मोड़ करते हैं। फिर वो कहता है मुझे इसके कमजोरी से व्यवहार करना होगा। इसी को देखकर फिर ये डंजन का बॉस इसे बहुत ही एसिड वाला अटैक कर देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा जानलेवा होता है। फिर नोटिफिकेशन आती है उसको कि उसकी एबिलिटी तक 60% हो गया और जिन्वू थोड़ा डर जाता है। फिर वो देखता है उसको बूस्ट स्पीड मिल गया, मतलब वो अपने रफ्तार से उसके पास जाकर उस पर हमला करेगा। दोनों आमने सामने हो जाते हैं और जिन्वू बहुत खतरनाक तरीके से ऊपर से आके उसके आप पे वार करता है, पर उसे नोटिफिकेशन आती है इसकी खाल बहुत ज़्यादा मोटी है, आप इसमें नहीं कर सकते। और तभी जिन्वू से फिर से भागते हुए इस पे जा रहा होता है और ये भी सोच रहा होता है इसे हरा पाएगा कि नहीं। फिर जिन्वू और डंजन के बॉस की बहुत ही खतरनाक फाइट होती है जिसमें जिन्वू को बहुत ज़्यादा लग भी होती है। फिर उसके बाद तभी जिन्वू उसके तरफ भाग रहा है, उसे फिर एक नोटिफिकेशन आती है आपकी थकान 70% हो गई, जिसका फ़ायदा उठा के डंजन का बॉस उसे दूर फेंक देता है। फिर उस पर फाइनल अटैक करता रहता है और इसकी शील्ड कमज़ोर होती रहती है, जिसको देखकर जिन्वू थोड़ा सा खुश भी होता है कि चलो अब तो इसे मैं हरा पाऊंगा। तभी जिन्वू इसमें फाइनल स्लैश मार के इसे ख़त्म कर देता है। उसी वक्त हमारे संजिन को नोटिफिकेशन आती है, उसने मास्टर ऑफ द डंजन को हरा दिया होता है और संजिन थोड़ा सा थक भी जाता है। फिर उसके बाद जो इसका साथ का होता है जिन्हा, ये थोड़ा सा डर जाता है। फिर उसके बाद संजिन कहता है इससे मेरे को माना क्रिस्टल मिलेगा, जो कि ये होता है। फिर उसके बाद सोचने लगता है इसका कितना प्राइस मिलेगा। तभी जो ये जिन्हा होता है इधर आके कहता है बॉस क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर उसे पानी दे देता है जिन्वू को कि आप थक गए होंगे और थोड़ा सा पानी कर लो। और जिन्वू सोच रहा होता है इसे क्या हुआ, ये ऐसे बात क्यों कर रहा है। और जिन्वू तभी पानी पी रहा होता है, तभी उसकी नज़र पीछे पर थी होता है। फिर इसे आकर खड़ा कराता है मेरा भी, और वो कोई जवाब नहीं, मैं पहले एस रैंक हंटर हुआ करता था। और इसका हमला देख के ये भी बहुत चौंक जाता है। वो कहता है नहीं अब तो मैं रिटायर हो गया, अब क्या है। फिर उसके बाद ये कहता है हमें अपनी मानसिक शक्ति बढ़ानी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सन जिन्वू दिखाया जाता है जो कि शौक हो जाता है नहीं तो हम तुम दोनों को मार देंगे, ऐसा ये डोंगसू कहता है। फिर उसके बाद ये कहता है इन तीनों ने सबने तलवारें निकाल ली होती है और अपनी तलवार पकड़ आगे आने लग जाता है। और हमें लगता है कि यह सन जिन्वू को मारने वाला है, पर ऐसा नहीं होता है। वो उन्हों पर ही तलवार खड़ी कर देता है, जिसको देखकर ये डोंगसू थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि इसने तो लगता है डंजन का बॉस करा है, इसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। फिर इससे पूछता है कभी तुमने किसी का खून करा है। तभी हमारे सनवू को एक नोटिफिकेशन आती है
अर्जुन क्विस्ट। गोल होता है 6 एनिमी को किल करना। उसमें से फिर एक गिल्ड में से मेंबर सन जिनवू पर फायर बॉल अटैक कर देता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर सन जिनवू बहुत ही दूर जाकर गिरता है और उसे बहुत ही ज़्यादा चोट आ जाती है। फिर सीन सेप्टो में एक होटल दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि रेड टाइगर गिल्ड की मेंबर होती है। तभी वो कॉफ़ी स्टोर में बैठकर चाहूंग की बातें करने लग जाती है। और चाहूंग ये इस कंट्री की एक एक्स रैंक हंटर होती है, जो कि एक लेडी होती है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। इसने अकेले ही ए रैंक वाले डीमन को बहुत ही खतरनाक तरीके से हरा दिया था, ऐसे हरा दिया जैसे कोई हलवा हो। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसको देखकर इसके गिल्ड के मेंबर भी चो जाते हैं और इसी की ये बातें कर रहे होते हैं। उधर ही चाहूंग एक लेडी से पूछती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चली है। वो कहती है बहुत ही बढ़िया चल रही है। चलो इस सीन शिफ्ट में डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जिन्हों बहुत ही बुरी हालत में घायल होकर पड़ा होता है। हमेशा बुरा भला कहा जाता है और उनको जीने का कोई हक नहीं होता। तभी जिन्हों अपने होश से उड़ जाता है और डोंगसू के सामने आके खड़ा हो जाता है। अब तुम सब गए। तभी ये कहता है बॉस तुम ठीक हो। वो कहता है हाँ। और फिर सन जिनवू इन्हों को मारने का तैयार कर लेता है। कहता है सिस्टम ने जब मुझे कहा है कि इन्हों को मारना है तो मुझे मारना ही पड़ेगा और मुझे ऐसे करने में कोई शर्म नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया में जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें हमेशा मार दिया जाता है और जो ताकतवर है वही हमेशा बचते हैं। और उसमें से जिनवू का और अपना रिलीज़ करता है और वो कहता है अब तुम सब खत्म मरने वाले हो। तभी डोंसू देखकर थोड़ा कहता है ये पागल हो गया। उसमें से एक डी रैंक हंटर सन जिनवू के सामने आके आता है। वो कहता है तुम हमें मार नहीं सकते, मैं एक डी रैंक हंटर हूँ, अब तुम 5 बजे हो। और डोंसू कहता है ये तो ई रैंक हंटर है, इसने डी रैंक हंटर को कैसे मार दिया। मारना होगा नहीं तो तुम खुद ही मर जाओगे। फर्स्ट सन जिनवू फैसला लेता है तुम्हें अब मरना ही होगा। ऐसा कहकर वो सब पर अटैक करने चला जाता है और वो भी इस पर अटैक कर देते हैं। उसमें से एक डी रैंक हंटर उस पर तलवार मार ही रहा होता है, तभी जिनवू पीछे से आकर उसे भी खत्म कर देता है और दूसरे को भी आकर उसे भी तभी खलास कर देता है, सीधा ही धरती पे मार देता है। और ये सोच कर हक्का बक्का रह जाता है कि तुम हो कौन, तुमके अंदर इतनी ताकत, अब तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं देता। और उसके बाद ये कहता है कि तुमने ही तो कहा था। और जो इसका साथी होता है इसे उल्टी आने लग जाती है और तभी डंजन बंद भी होने लग जाता है और भी ये बाहर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट में बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेटी आकर से कहते हैं कि 3 मतलब कि तुम ई और सी रैंक वाले हंटर बच गए और जो बड़े रैंक वाले हंटर थे वो मर गए। फिर उसके बाद ये कहती है कि किसने तुम्हें बचाया होगा। तभी जिन्वू का डेली क्वेस्ट पार हो जाता है और उससे बहुत चीज़ें भी मिलती हैं। उसमें ये लेडी पूछती है कि तुमने इसको डंजन के बॉस को मारा होगा और जो ये ई रैंक वाला हंटर है ये जाकर कहीं छुप गया होगा। ये सोच के थोड़ा सा ये जिन्वू भी हंसने लग जाता है। फिर इसका साथ यार कहता है बॉस अगर क्या तुम मेरे साथ चलोगे। फिर तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। ये बारिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है जिन्हों को। उसने कहा अच्छा हुआ मैंने अपनी बहन को छाता दे दिया था। और फिर सीन शिफ्ट होके हमें एक बहुत ही महंगी सिटी दिखाई जाती है। वहाँ पे किसी एक होटल में एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि कौन होता है वो हम आगे जाके बता करें। जिसको ये फाइट अच्छी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना और कोई भी एपिसोड में एक्सप्लेन करता हूँ उसकी स्टोरी टेलिंग कैसे लगी ये भी बताना। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। टाटा बाय गुड बाय। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड मेरा जो 5 एक्सप्लेन करा है उसे भी देख लो, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन एपिसोड है। तो बाय बाय।